राधे वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 19 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 20 और 21 का श्रवण करेंगे। तो देखिए, भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा रहे हैं और युद्ध भूमि में भी और युद्ध भूमि के अलावा भी जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, तो वह सभी उस दिव्य दृष्टि से भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और अर्जुन कह रहे थे कि देखिए, मैंने आपके इस विराट स्वरूप को देखा। अब मैंने क्या देखा कि आप ये सारे ब्रह्मांड के आदि हैं, आप ही उनके मध्य हैं और आप ही उनके अंत हैं। और चारों तरफ जो मैं ये प्रज्वलित अग्नि देख रहा हूँ, जो सूर्य और चंद्र आपकी आँखें हैं और जो प्रज्वलित अग्नि है वो आपका मुख है, और सारे संसार को आप अपनी तेज से तेजोमय कर रहे हो। मैं यह सब कुछ देख रहा हूँ। तो आइए अब आगे देखते हैं कि श्लोक संख्या 20 और 21 में क्या बताया गया है। आइए श्लोक संख्या 20। द्यावा पृथिव्यो हृदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टवादभूतं रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मा। देखिए, सब कुछ क्या है, हर चीज में भगवान व्याप्त हैं, कण कण में भगवान व्याप्त हैं। भगवान के सिवाय हमारा अस्तित्व नहीं है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जो आकाश है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, इन सब में आप ही व्याप्त हैं और मैं आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देख रहा हूँ और सारा लोक भी देख रहा है। तीनों लोकों में जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है वह सारे आपके इस दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं। तो द्यावा पृथिव्यो कह रहे, द्यावा होता आकाश से लेकर, जो बाह्य आकाश है ना, उस बाह्य आकाश से लेकर, जिसे हम आकाश कहते हैं, वो आकाश क्या खुला है, आकाश खुले पोर्शन को बोलते हैं। तो जो जिसे हम आकाश कहते उस आकाश से लेकर इस पृथ्वी तक अंतरम कह रहे मध्य में और सर्वादिश है, सारी दिशाओं में। तो यह एकेन व्याप्तम कह रहे आप एक ही व्याप्त हैं। इस सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में आप ही व्याप्त हैं। आकाश से लेकर अंतरिक्ष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक आप ही व्याप्त हैं। कह रहे दृष्टवा अद्भुतम, दृष्टवा देखकर, अद्भुतम अद्भुत, उग्र रूपम आपके इस भयानक और अद्भुत रूप को देखकर, इदम यह लोकत्रयम तीनों लोक, यह तीनों लोक प्रव्यथितम भयभीत हो गए हैं। यह तीनों लोग आपके इस विराट स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए हैं। महात्मन हे महापुरुष। अर्जुन कहते हैं कि देखिए, आप ही हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, अंतरिक्ष आकाश से लेकर पृथ्वी तक और चारों दिशाओं में आप व्याप्त हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे अछूती हो या जो आपका अंश नहीं है। आपके इस स्वरूप को, भाई हर किसी को वो स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था युद्ध भूमि में, केवल वही देख रहे थे जिन्हें देवताओं से, ऋषियों से, मुनियों से या भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वही भगवान के उस उग्र, उस भयानक और अद्भुत रूप को देखकर सभी भयभीत हो गए थे। तो आइए अब श्लोक संख्या 21 पर चलते हैं कि देखते हैं उसमें क्या है।
अमी हि त्वाम सुरसङ्घा प्रविशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अब यहाँ बता रहे हैं कि देखिए जो भी देवतागण है ना, वो भी मुझे आपके अंदर ही प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देवताओं के भी अलग अलग रूप हैं, वह भी किससे प्रकट हुए, किसका अंश है? भगवान का ही अंश है। जितने भी देवी देवता हैं वह भगवान का ही अंश हैं और हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, जो साधारण व्यक्ति है, वह यह नहीं समझ पाता है कि अमुक देवी या देवता उस भगवान का ही अंश है, उस भगवान का ही अंश है वह भी। तो अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, अमी ही त्वाम सुर संघाः प्रविशन्ति। कह रहे अमी ये सब निश्चय ही त्वाम आपको सुर संघाः जो देवताओं का समूह है वो विशन्ति प्रवेश कर रहा है। कह रहे मैं देख रहा हूँ या हम देख रहे हैं कि जो देवताओं का समूह है वह भी आप में ही प्रवेश कर रहा है। केचिद भीताः उनमें से केचिद कुछ भीताः डरे हुए प्राञ्जलयः गृह्णन्ति। कह रहे कुछ हाथ जोड़कर, प्रांजलि होता है हाथ जोड़कर, गृह्णन्ति आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आपकी अर्चना कर रहे हैं। कह रहे उनमें से कुछ देवी देवता हाथ जोड़कर आपकी अर्चना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। फिर स्वस्तीत्युक्त्वा, और कुछ क्या कह रहे हैं? स्वस्ति, कल्याण हो। भाई उनमें से कुछ ने तो क्या कहा, हाथ जोड़ के खड़े हैं और आपका नाम ले रहे हैं, आपकी पूजा अर्चना करें, लेकिन कुछ क्या कह रहे हैं? स्वस्ति, कल्याण हो। उनमें से कुछ देवी देवता क्या बोल रहे हैं? कल्याण हो, इस समस्त ब्रह्मांड का कल्याण हो। महर्षि सिद्ध संगा, महर्षिगण भी और जो सिद्ध पुरुष हैं वह भी क्या कह रहे हैं? स्वस्ति, कल्याण हो। ऐसा कहकर स्तुवंती, आपकी क्या कर रहे हैं? आपकी स्तुति गा रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आपका कीर्तन कर रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं। त्वाम स्तुति भी, अपनी अपनी स्तुतियों से, अपनी प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। पुष्कला भी, और कुछ क्या कर रहे हैं? पुष्कल होता है वैदिक मंत्र, कुछ वैदिक मंत्रों से, वैदिक वेद पाठों से आपका स्तुति कर रहे हैं। तो कुछ देवता लोग तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और कुछ क्या कह रहे हैं? जो सिद्ध पुरुष हैं या ऋषि मुनिगण हैं वो क्या कर रहे हैं? कल्याण हो ऐसा कहकर अपनी प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है कि देखिए सारे समस्त लोगों के जो देवता हैं वह भी भगवान के इस भयानक रूप और इतने तेजोमय रूप को देखकर सभी भयभीत हो गए हैं। और कोई हाथ जोड़कर, कोई कल्याण हो ऐसा कहकर अपने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए आज हमने श्लोक संख्या 20 और 21 का श्रवण किया, क्योंकि हर चीज़ में भगवान व्याप्त हैं। बिना भगवान के, आपको पता है कि भगवान की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान की आज्ञा के बिना हम एक सांस भी फालतू नहीं ले सकते। जितने सांस भगवान ने हमें दिए हैं, हमें केवल उतने ही सांस लेने हैं और उसके बाद क्या होगा? ये शरीर भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो बिना उसकी आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। उनकी आज्ञा के बिना तो संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान से अलग हो।
हम सब भगवान का ही अंश हैं, लेकिन हम अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते। हम इस संसार में आकर मोह माया में इतने उलझ जाते हैं कि कई बार तो उस भगवान का नाम लेने से भी चूक जाते हैं। इतने सांसारिक मोह माया में व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस भगवान को भी भूल जाते हैं। लेकिन हमें उस भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बिना उस भगवान के हमारा अस्तित्व नहीं है। जब तक उसकी आज्ञा है तो हम इस प्रकार से आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। जब उनकी आज्ञा नहीं होगी तो हमारे प्राण पखेरु क्या होगा, इस शरीर से निकल जाएंगे और इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन के कहने से दिखाया, तो अर्जुन भी और अन्य जो देवी देवता थे, सिद्धगण थे, सब उस रूप को देखकर भयभीत हो गए थे। तो आज हमने श्लोक संख्या 20 और 21 का श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।